तान्या, तान्या, गेट खोलो। अजी तुम किसको ले आए? किसका बच्चा है ये? इसके माता पिता कहाँ हैं? इसे इसके घर छोड़ के आओ। अरे बाबा, तुमको मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ, पहले अंदर तो चलो। आओ बेटे। तान्या, मैं तुम्हें हमेशा बताता था कि मेरा दोस्त ऐसा है वैसा है, मेरा हर दुख सुख में साथ देता है। ये उसी का बेटा है। अगर उसका बेटा है तो मैं क्या करूँ? तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? इसे इसके माता पिता के पास क्यों नहीं छोड़ के आते? तान्या, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके माता पिता 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं और मैंने उनसे एक वादा किया है कि उनके बच्चे को मैं अपने साथ ही रखूंगा। पर हमारे बेटे का क्या? तान्या, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अजी मुझे लगता है तुम्हें दिमाग नहीं रहा। खुद के खर्चे तो इतनी मुश्किल से कर पा रहे हैं और तुम्हें एक आफत और लिया है। तुम्हें पता है तुम्हारी नौकरी छूट गई है तो खर्चा कैसे चलेगा? तान्या, तुम थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ये मेरे दोस्त का बेटा है, कोई आफत नहीं। और रही खर्चे की बात, वो मैं अपने हिसाब से अरेंज कर लूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गई? ये पहले इतना नहीं बोलते थे। जब से इस बच्चे को लेके आए इनकी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। अगर ये इस घर में कुछ दिन और रुक गया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये खुद ही चला जाए। वो वे क्या चुरा रहा है? पहले तू बाहर आ। तू घर में क्या चुरा रहा था? भाई मैं घर में कुछ नहीं चुरा रहा था और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए मैं घर में खाना देख रहा था। ओए भाई किसको बोल रहा है? मैं तेरा कोई भाई नहीं, तू समझ गया? ये तेरे बाप का घर नहीं है, तू चुरा के खा लेगा। क्या हुआ मनोज बेटे? माँ, ये हमारे घर से चोरी कर रहा था। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं चुरा रहा था, मुझे बहुत तेज। चुप कर, मैं तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ, समझ गया? अब मेरी बात सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे और सुबह उठकर तुझे कपड़े भी धोने होंगे, बर्तन भी साफ करने, झाड़ू भी लगानी होगी। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगा। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैं तेरी याददाश्त के लिए बता दूं, सुबह के बर्तन पड़े हैं वो जाके साफ कर ले। तान्या, तान्या, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या बात है? तान्या, आज मुझे बहुत खुशी की बात है, आज मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा जी, अच्छा हुआ। मैं तो भगवान से दुआ मांग रही थी कि आपको नौकरी मिल जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। पर ये तो बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? तान्या, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है। इसमें हमारे खर्चे बहुत आराम से निकल जाएंगे और हम दोनों अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। और मुझे अजय का एडमिशन आज ही कराना है क्योंकि मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस मिल चुकी है। सुनो जी, हमारे पास अजय को पढ़ाने के लिए फालतू पैसे नहीं है। हम अपने बेटे मनोज को पढ़ाएंगे, समझ गए तुम? तान्या, तुम कैसी बात कर रही हो? अजय भी अपने बेटे जैसा ही है ना। बेटा जैसा है पर हमारा बेटा तो नहीं है ना। पता नहीं किस नाली का कीड़ा है जो हमारे घर में आके बस गया। तान्या, तुम जुबान संभाल के बात करो, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और इसके माता पिता से मैंने वादा किया था, तो इसे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, समझ गई तुम? अच्छा, तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो अनाथ आश्रम जाके बच्चों को ले आओ इस घर में, पढ़ाओ लिखाओ उन्हें। तान्या, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम पागल क्यों बन रही हो? तुम भूल गई पिछली बातों को, जब हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और तभी आकर मेरे दोस्त ने हमारा साथ दिया था, और आज तुम उसके एहसानों को भूल रही हो। तान्या, तान्या, मेरा बैग लेके आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तान्या, तुम्हें आज एक काम करना होगा। अजय और मनोज को स्कूल छोड़ना होगा
क्योंकि मैं स्कूल के रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। मुझे मार्केट में कुछ काम है, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से आऊँगा। ठीक है जी, मैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ाऊंगी। ठीक है। बेटा मनोज, बाहर आओ। लो ये सेट पहनो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आती हूँ। आंटी जी मुझे भी तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है। रुक, तुझे मैं अभी तैयार करती हूँ। तूने इस घर को समझ के रखा है? तू अपनी मनमानी करेगा, तुझे इस घर में रहने को जगह क्या दे दी? तू तो अपना समझने लगा। और हाँ, एक बात तू अपने भेजे में अच्छे से बिठा लिया, अगर तुझे इस घर में रहना है तो सांस भी मेरी मर्जी से लेनी पड़ेगी। और तू कहीं स्कूल नहीं जाएगा, तुझे इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मेरी बात अच्छे से सुन ले। ठीक है आंटी। चल बेटा मनोज, मैं तुझे स्कूल छोड़ के आती हूँ। बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, काफ़ी टाइम से मैंने कुछ नहीं खाया है। पर मेरे पास तो कुछ है नहीं खाने को। तो मुझे पैसे ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लो बाबा कुछ पैसे, और मुझे ऐसी दुआ दो जो मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हो। बेटा तू कैसी बात कर रही है? तेरे पास तो पहले से 2 बेटे हैं। मेरा बेटा? बाबा वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो मेरे पति के दोस्त का बेटा है। बाबा मैं चाहती हूँ मेरी कोख से एक बेटा जन्म ले। बाबा बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। तेरे पास तो पहले से 2 बेटे हैं। तेरे पास तो पहले से 2 बेटे। कैसी बात कर रही है? अजय! हाँ आंटी, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, अभी आया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे पहचानने में देरी कर दी। बेटा भगवान ने तुझे मेरा बेटा बना के भेजा था, लेकिन मैं तुझे समझ ना सकी। तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया, तू ही मेरा बेटा है। भगवान हमें जो देता है उसे झोली फैला के ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे ही देता है जिसे जरूरत होती है। तुम ठीक कह रहे हो जी। आंटी जी खबरदार, अगर तूने आंटी बोला तो मैं तेरी मम्मी हूँ। बेटा आज के बाद मुझे अंकल और तान्या को आंटी नहीं बोलेगा, क्योंकि आज से हम ही तेरे माता पिता हैं। तुमने मेरे चक्कर में टाइम तो देखा ही नहीं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मनोज को 1 बजे स्कूल तक लाना था, धूप में खड़ा खड़ा सूख रहा होगा। हाँ यार ये सही कह रहा है, मैं मनोज को स्कूल से लेने जाती हूँ, तुम अंदर जाओ। हेलो गाइस, तो कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।